हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जयंतवा से। देखिए, कहते हैं ना, माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता एक बच्चे को। मैं यहाँ तारापीठ आई हूँ। कल से बहुत बहुत गर्मी थी, रात को लू चल रही थी। इतनी गर्मी थी कि पैर मेरे जल रहे थे। कल जब मैं होटल में आई तो पैर जलने लगे, क्योंकि मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनती। अभी शाम को दर्शन करने जाना था और माँ, मैं बस यहाँ पर पूजे पर बैठी हूँ। और मैंने कहा भी था कि माँ, सब जगह बारिश हो गई, यहाँ तो कम से कम ठंडा मौसम करो। आज पूर्णिमा है। मेरी इच्छा थी 2 दिन पहले, क्योंकि आज के दिन हमें पात्र लेना पड़ता है ड्रिंक का। आज के दिन हमें पात्र लेना पड़ता है 5। तो मैंने कहा था कि 5 पात्र लेना है, लेकिन बारिश आनी चाहिए, मौसम सुहाना होना चाहिए, फिर मैं पात्र लूँगी। और देखिए चमत्कार, बाहर बादल गरज के बारिश आ रही है। ये है मेरी माँ तारा का प्यार। अभी आज जो लोग ने दर्शन नहीं किए, जब जाके दर्शन करेंगे तब समझेंगे कि माँ का प्यार और माँ तारा कौन है, कैसी है। उग्र तारा भले कहा जाता है, लेकिन उनसे बड़ा नरम दिल किसी का नहीं है। वो तुरंत बच्चों की बात सुनती है। आज उन्होंने शायद मेरी जान बचाई है, क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ, 3-4 दिन से मेरा सर दुख रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था, कुछ तो अजीब हो रहा था। लेकिन आज जो जानवर के रूप में चला गया, 40 दिन का बच्चा चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ सच में। किसी की लापरवाही से भी गया है, लेकिन इतनी तो ज़रूर है कि जिसने भी ये गलती की रहेगी ना, भगवान उसको कभी सुखी नहीं रखेगा। लेकिन यह है कि पूर्णिमा के दिन उस बच्चे को भी मोक्ष मिल गया। कहते हैं ना, मैं तो भगवान से बनाऊंगी कि वो पशु योनि से मुक्त हुआ है तो उसे इंसान का ही वो करना, एक बच्चे के रूप में ही कहीं वो जन्म ले, बहुत अच्छी बात होगी। बाकी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान के बच्चों से जलते हैं, लेकिन जानवर के बच्चों से भी जलते हैं। जानवर कौन सा तुम्हारा ज़मीन जायदाद और तुम्हारा चीज़ लेने आ रहा था। उल्टा जानवर का पता आशीर्वाद लगता है। हम घर में जब जानवर को पालते हैं, जानवर को खाना खिलाते, सब करते ना, बोलते ना, लोग बोलते हैं बाहर जाके दान करो, बाहर जाके ये करो, कुत्तों को रोटी खिलाओ। अपने घर में जो जानवर पाल के बेजुबान जानवरों को हम जो पालते पोसते हैं, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बहुत बड़ा फल मिलता है। आज एक जानवर ने घर में आके उसकी ईमानदारी की, उसने अपनी मालकिन के अला बला, अपनी माँ के अला बला लेके चला गया। इसलिए दिल से दुआ है उसके लिए कि उसको इंसान का जन्म मिले और बहुत अच्छे से तरक्की करे, ऐसा। बस हाँ, दूसरा, यूट्यूब पे सब मुझे पूछ रहे हैं, कोई तो बंदा है कि मुझे आपके घर पे नौकरी करना है। एक बात बताओ भैया, यार मैं कितनी बार बोल चुकी, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। मैं यहाँ पे खुद अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए मंदिर मस्जिद में भटकती हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे घर पे काम कर रहे हैं, या जिन लोगों को काम पे लाया वो लोग नमक हराम निकले हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी कोई चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। सामान किधर रखा है, क्या रखा है, कुछ पता नहीं है, सारी चीज़ों का ध्यान नहीं है। तो अभी आप लोगों को घर पे आना है, काम करना है। अरे घर पे आके काम करना है। मैं कोई बाबागिरी दरबार नहीं चलाती हूँ। मुझे लोगों का क्राउड नहीं चाहिए। मैं 1 मैन शो अकेले काम करके खाने वाली औरत हूँ। मुझे 10 जनों की भीड़ नहीं चाहिए भाई। आज की तारीख में खुद का खर्चा संभालना मुश्किल है, आप लोगों का क्या खर्चा संभालोगे। आप लोगों को जवाब चाहिए था, मैं यूट्यूब के ज़रिए जवाब दे रही हूँ। देखिए सुल्तान, मैंने अभी कितने लोग ने कहा लॉटरी मैंने बंद कर दिया। मैंने लॉटरी नहीं चला रही हूँ, लेकिन इतनी बात पक्की है कि आज मेरे डॉगी की जान गई है। एक बात याद रखना कि मैं कामाख्या जा रही हूँ। यहाँ तक आई तो वहाँ तक भी जाने से कोई नहीं रोकेगा। और वहाँ पे शमशान काली की पूजा होने वाली है, सबकी पूजा नहीं। ये तो बात पक्की है कि ये 2024 में जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, इतना याद रखना कि ये 5 तारीख 20 तारीख तक की पढ़ाई में, 20 तारीख तक के हवन में, पूजे में, हर एक किसी की वो हालत होगी कि तुम्हारा मारण क्रिया तो पक्का है। चाहे जिसने मेरे नाम पे गलत वीडियो बनाई हो, चाहे जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया हो, चाहे जिसने मेरे घर पे लेटर भेजा हो, सबकी मौत पक्की है, याद रखना। पूजा 99% हो चुकी, लेकिन 1% में भी जो मैं हवा देने जा रही हूँ ना, जो काम में करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया। कुछ औरतों को भी सबक सिखाऊंगी कि तुमको सारा दुनिया का सारा सुख दे दो, लेकिन तो भी तुम्हारी गंदी नज़र दूसरे आदमियों पर पड़ती है ना, अब तुम्हारा सुहागी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुमको दूसरे आदमियों पर नज़र मारनी ना, मारो। तुम्हारा विधवा होना ही अच्छा है। तुम क्या करोगे आदमी लेके? तुमको तो 10 आदमी पसंद आते हैं, तो तुम्हारा विधवा होना पक्का है, ठीक है। तुम्हारे पास से तुम्हारी औलादें भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी औलादें रहेंगे तो तुम लोग अपनी लड़कियों को भी अपने जैसे धंधे वाली बना दोगे। तुम जैसी औरतों के पास औलाद अच्छी नहीं लगती है। तुमने मेरे से मेरा डॉगी छीना है, तुम्हारे से भी तुमसे क्या क्या छीनूंगी वो देखो। दूसरा, जो सुल्तान जिन ले रहे हैं मुझसे, 1.5 फुटिया जिन ले रहे हैं, देखिए दौलत परी के पीछे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लॉटरी चलाती ही नहीं हूँ अब। हाँ, लेकिन मैं जो शक्तियों के पीछे फ़ायदा करके दे रही हूँ, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। शक्तियाँ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा करके देंगी।
कैसी बात है? मैंने पहले ही कहा ना, देखो मैं जो सुल्तान जी ने 1.5 फुटिया जी ने वो आपको अरबों खरबों का मालिक तो बनाएगा, साथ में गोडाउन ट्रांसफ़र करने की भी ताकत देगा, लेकिन उसके बाद अलग से मेरे से जो फ़ायदा हो रहा है, अभी 1.5 फुटिया जिन मुझसे जो ले रहे हैं उनको कम से कम 50 लाख का फ़ायदा हो रहा है, सुल्तान जी ले रहे तो 25-30 लाख का फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऊपर से अलग से जो लोग अरबों खरबों का फ़ायदा करके देंगे वो अलग है। तो फालतू सवाल करो ही मत ना मुझसे, मेरे दिमाग पे लगो ही मत। आज ऐसे भी मेरा मूड ऑफ है, मैं सच बोलूँ, मैंने सुबह से कुछ ठीक से खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने सुना, क्योंकि उस बच्चे के लिए मैंने कितना प्रे किया था, कितना कल किया था, हम लोग ने कल उसके लिए मुर्गा छोड़ा, सब जगह पूजा चालू कराई, सब कुछ किया, मैंने किया यहाँ से इतनी पूजा, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना, जीवन और मरण भगवान के हाथ में। लेकिन हम अघोरियों के हाथ में भी बहुत कुछ है। मारण क्रिया क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, वो हम करके दिखाएंगे, ये तो बात पक्की है। बाकी आज पूर्णिमा है, बहुत सारे लोगों को मंत्र मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पूजा पे भरोसा रखिए। आप लोग में से किसी ने मारण क्रिया कराया, वशीकरण कराया, सब काम मैं करके दे रही हूँ और करूँगी मैं, आप उसका चिंता मत कीजिए। जो काम है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब माँ सुन के बारिश ला सकती हैं तो बताइए और क्या क्या कर सकती है। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, वो अपनी इस बेटी की हर बात मानती है। अगर आज मेरा दिल उदास है और जिन लोगों की वजह से उदास है उनके घर में अब तक आतंक चालू हो चुका होगा, इतना मुझे भरोसा है। अगर मैंने पढ़ाई कर रही थी अभी बैठ के, मैं पढ़ाई करते समय इच्छा हुई कि बारिश आनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए, और आज से 2 दिन पहले मैंने इच्छा की थी कि बारिश का माहौल बने, क्योंकि मुंबई का बारिश बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा था बारिश का माहौल बने तो आज जो पात्र लेना पड़ता है, क्योंकि हमें अमावस्या पूर्णिमा को पात्र लेना पड़ता है। पात्र मतलब एक चांदी की कटोरी मिलती है जिसमें ड्रिंक डाल के हमें पीना पड़ता है। तो मुझे इच्छा थी कि बारिश में पीऊँ मैं, और देखिए माँ ने बारिश ला दी। शाम का वक्त हो रहा है, अभी जाके बस दर्शन करके आऊँगी। और पात्र लेना मतलब समझो तुम्हारे लोगों को शमशान जाना पक्का है, ऐसी तो बात पक्की है। हमारा पात्र लेना बहुत खतरनाक होता है। मेरे गुरुजी ने कहा था, जब नाक से पानी ऊपर चला जाए, जब समझ में आ जाए कि अब कोई रास्ता बचा नहीं इनको सबक सिखाने से अच्छा, तब पात्र पी लो आप, तो बात खत्म। और कुछ लोग हैं जिन लोगों को सारा कुछ पैसा ऐसा दे दिया है, फिर भी थोड़े बहुत के लिए कभी कभी मैसेज वैसेज करते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो करेंगे हम जो करना है। लेकिन ये है कि शक्तियों पे भरोसा रखो, शक्ति आपका सब काम करेंगी। अभी माँ के दर्शन होंगे, दर्शन होने के बाद वीडियो बना के भेजूँगी। और आज सिर्फ यहाँ पे पूजा नहीं चालू है, आज सटवाई में पूजा चालू है, वहाँ बकरे की बलि दी गई है, वहाँ माँ की पूजा चालू है, और भी सब जगह चालू है। तो बस देखिए कमाल क्या होता है। मैंने तो अपना पूजा काम कर दिया है, बाकी का भगवान कर ही रहे अपने काम, ठीक है।